group task, right? So this is a GT. Basically, you have to be very collaborative and coordinating with your team, right? One task would be given to you, and that task can be problem, can be any situation or any case study, right? तो केस स्टडी को अपने माइंड से निकाल के उसको प्रॉब्लम या कोई सिचुएशनशिप ऐसी ले, वो जो टास्क आपको दिया जाएगा इट्स द काइंड ऑफ टास्क रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। इट कैन बी प्रॉब्लम, ये कहीं पे कोई आग लगी है, कुछ हो गया है, तो प्रॉब्लम है। तो अब तुम लोग कैसे कैप्चर करो, क्या उसका ओपिनियन, ठीक है? तुम्हें कोई 10-15 वर्ड्स दिए हैं स्टोरी बनाने के लिए, स्टोरी लाइन बनाने के लिए, स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो हाउ वुड यू मेक दैट सिचुएशन? कि कोई ऐसे ऐसे कोई वीक फैमिली से है, या फिर उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, कम करनी है, बट वो काम नहीं कर रहा है, ऐसी कोई सिचुएशन आपको बना के दे दी, तो यू हैव टू बी सॉल्व दैट, ठीक है? दैट इज योर ग्रुप टास्क। इसका भी फॉर्मेट थोड़ा वैसा सा ही होता है, लाइक आई वुड से इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट? इंट्रोडक्शन में ग्रीटिंग, योर नेम, नेम ऑफ योर ग्रुप टास्क बेसिकली, एंड आफ्टर दैट योर पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू दैट ग्रुप टास्क, कि आप ग्रुप टास्क को कैसे स्टार्ट करोगे, कोई प्रॉब्लम सिचुएशन दी है तो ओके, सो दिस इज द ग्रुप टास्क ऑफ टुडे। एंड जो ग्रुप टास्क है वो आपको अपनी लैंग्वेज में पैराफ्रेज करना है, क्योंकि जो ग्रुप टास्क होते हैं ना बड़ा बड़ा लिखा होता है 4-5 स्टेटमेंट में कि ये प्रॉब्लम हुई है, ये उसका ये लगता था XYZ, है ना? और ये सारा ग्रुप टास्क है बेसिकली, तो उसको आपको अपनी लैंग्वेज में पैराफ्रेज करना होता है। नंबर 4, योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप उसके बारे में जो प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन आपको दिख रही है उसके रिलेटेड आप उसको कैसे स्टार्ट, राइट? दैट इज बेसिकली योर, एंड आफ्टर दैट ओपन द हाउस फॉर डिस्कशन। ये आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है, ठीक है? जो कंक्लूजन होता है वो आपका सबका कोलैबोरेटिव होना चाहिए, मतलब बीच में आप जो मर्जी बोलो, बीच में भी आपको सबसे ज्यादा अपनी टीम, जो लीडर है, टीममेट्स है, टीम वर्क है, वो शो कराना है, ठीक है? कंक्लूजन भी सबके भी आपके होना चाहिए, और उस conclusion को सब लोग एग्री करने चाहिए। ये नहीं कि कोई एग्री कर रहा है, कोई कन्विंस है, कोई नहीं है। आपके वो जो पॉइंट ऑफ कंक्लूजन बोलोगे, मेक श्योर दैट कि वो सब लोगों के पॉइंट, राइट? सब लोग उसको बोले, हमें क्लियर, ठीक है? उस चीज का ध्यान रखना। तो बेसिकली कोई ये मेनली आती है इंडस्ट्री से रिलेटेड, कि कोई कंपनी है XYZ, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, IOCL, BPCL, HPCL, उसमें ऐसे ऐसे कोई एम्प्लॉय है, तो कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई सिचुएशन ऐसे क्रिएट कर देते हैं, तो हाउ वुड यू आंसर दैट, हाउ वुड यू डील विद दैट? उन चीजों का आपने बेसिकली उससे रिलेटेड आपने कुछ सोल्यूशंस बताने होते हैं, या फिर कुछ करने होते हैं कि अच्छा इसको कैसे कैसे, राइट? यस मैम। शो करना होगा, टीम वर्क शो करना होगा। बेसिकली वन पर्सन वुड इंट्रोड्यूस, वन पर्सन वुड कंक्लूड, लेकिन बीच में टीम वर्क बिल्कुल शो करना होगा कि चलो ठीक है, हम ऐसे ऐसे काम डिवाइड कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऑलराइट, चलो नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू द ग्रुप टास्क ऑफ टुडे। ये दिख रहा है आपको? मैम थोड़ा जूम कीजिएगा। हाँ, ठीक है। यस मैम ठीक है। ये आपका GTA, मैं आपको 3 मिनट दे रही हूँ इसको पढ़ने के लिए। यू विल स्टार्ट गाइस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमन भारती केशव। टुडे टॉपिक टुवर्ड इज टुवर्ड द हम लोगों को अपने एक कंपनी के हम एक कंपनी के द्वारा एक न्यू प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करना है, सो दैट ये इसका सेल इंक्रीज हो सके। तो इसके लिए हम मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब में ऐड देना या इंस्टाग्राम पर ऐड देना, सो दैट वो जैसे ही कोविड पेंडेमिक में सब ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डिमांड बढ़ गया था, ऑन तो ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंज्यूम होने के कारण मेरा जो प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है वो वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकता है, सो दैट उसका जो रीच है वो मास मास ऑडियंस तक पहुंच सकता है, और उसका अगर वो प्रोडक्ट सच में अच्छा है तो उसका डिमांड भी
बाद में इंक्रीज होगा। अब मैं इस आई ओपन द discussion to everyone. How what is your point of view? What is your viewpoint? ये सुमन, आपने सही कहा कि सबसे पहले हमें लॉन्च करने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ जो पहला पॉइंट मैं सोच रहा हूँ वो है कि सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके बाद ही हम अपना प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पहला पॉइंट है, आप लोग एग्री हैं इस बात से? जी बिल्कुल। ये करने के लिए हमको सर्वेस कराने होंगे, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कस्टमर को हमसे क्या चाहिए। और क्योंकि एक नया जी। प्रोडक्ट है, इसका इसका मतलब ये है कि इसका पहले से मार्केट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमको यस। बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा उस मार्केट को क्रिएट करने Adding to your point, सबसे पहले Utkarsh, हम we have to take some other company data also, like how they are performing in the business, like related to that product, what we are launching. So from that also you can get some data, and based on requirement, we can apply that information. यस यस, यू आर राइट। एंड वन मोर थिंग, जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई है उसको देखते हुए हम पूरे मतलब डिफरेंट कंपनीज का डेटा एकत्रित कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपन उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उसका डिमांड कितनी है और उसका सप्लाई कितना है, सप्लाई चेन को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचरिस्टिक से हुए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम वो डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अब उसकी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे के साथ जा सकती है। मैं बेसिकली आपसे आवर सेकंड पॉइंट इज द Like मार्केट we have और to रिसर्च। ऐड launch करना the चाहता हूँ। prototype, एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप लॉन्च करना चाहिए, और वो किस एज ग्रुप में फिट होता है और वो किस ऑडियंस को मतलब फिट होगा, और उस कारण से मतलब उस ऑडियंस के लिए एक ऐसे तौर पे मतलब फ्री मार्केटिंग के लिए या पहले ट्रायल बेसिस पे मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, फिर उसका एक फीडबैक क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे मतलब तो एक बेसिक जजमेंट क्रिएट हो जाएगा कि वो प्रोडक्ट कौन से मार्केट और कौन से एज ग्रुप में और कौन से ऑडियंस के लिए वो फिट है। बेसिकली द इसका लोग द मीनिंग मैं है सेकंड पॉइंट ये विल बी द पॉइंट मार्केट रिसर्च। बेसिकली द हम लोग सेकंड इसमें पॉइंट वी विल डू द मार्केट रिसर्च कि बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों का है मार्केट रिसर्च की। हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे क्या रिक्वायरमेंट है और ऐसे कैसे कैसे उसको पूरा किया जा सकता है। Yeah, so मैं इसमें एक पॉइंट for ऐड करना starting any चाहता हूँ कि company, like जो मेरा we have to do प्रोडक्ट है। three analysis. First is like financial analysis, then technical analysis, and market analysis. So like we are discussing now market analysis. Like we have to think about some technical factor also and financial analysis also. So like give some point on that. मैं इसमें एक पॉइंट मार्केट ऐड करना एनालिसिस चाहता में हूँ कि मतलब सो दैट ये हमारा ये सबसे प्रोडक्ट न्यू है, पहले प्रोडक्ट कंसिडर हमारा करना न्यू पड़ेगा है, कि तो हम मैं उसका इसमें एक प्रोटोटाइप पॉइंट लॉन्च ऐड करना करना पड़ेगा चाहता आपको, मतलब मैं इसमें आपको एक एक पॉइंट बार ऐड करना मार्केट को चाहता हूँ प्रोडक्ट कि फिट के लिए। मैं इसमें ये एक पॉइंट ऐड प्रोटोटाइप करना भी लॉन्च चाहता कर हूँ। सकते हैं हम, और एक्सपर्ट ओपिनियन से भी बात कर सकते हैं, जो उस एरिया के एक्सपर्ट उनसे भी बात कर सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना चाहिए और लॉन्च पूरी तरह से लॉन्च नहीं करना चाहिए। लॉन्च छोटे छोटे जगह उसको छोटे छोटे अमाउंट में लॉन्च करना चाहिए, यानी एक तरह से पूरी तरह से लॉन्च नहीं करना चाहिए। सो डैट अगर वो छोटे छोटे अमाउंट पर लॉन्च करेंगे तो उनका उन लोगों के बारे में उनकी उत्सुकता इंक्रीज होगी और वो टेस्ट करके देखेंगे। अगर ज्यादा लोग उनके पास पहुंचे, ज्यादा लोगों के पास वो अगर प्रोडक्ट पहुंचेगा टू सर्विस तो उनका एंड डिमांड इंक्रीज होगा, उसके बाद धीरे धीरे लेट्स उस डिस्कस प्रोडक्ट व्हाट को विल बी द लॉन्च challenges करेंगे। faced once we Yeah. once we do the survey, and what will be the challenges that we face during the launch of prototype as well as during the surveys, that also we need to discuss now. यस यस, यू आर Like राइट। surveys can आई also go wrong. हाँ, मैं एक पॉइंट और Please ऐड go. करना चाहूंगा। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से अपने को जो डाटा मिलेगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, तो अपन उस प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको कम करके भी पहले सेल कर सकते हैं उसकी डिमांड के हिसाब से। अगर उसकी डिमांड बढ़ती जाती है तो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं। उसके इसमें भी कुछ ऑनलाइन कोस्ट बेसिकली रिलेटेड इशू अगर होता किसी भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो सबसे पहले मतलब उसका एक कौन से ऑडियंस को फिट है
और उसका प्रोटोटाइप पहले लॉन्च होगा किसी एरिया में, और उसका फीडबैक कलेक्ट करा जाएगा। फिर उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसका मतलब मार्केट स्ट्रेटेजी में कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपटीटर्स भी होंगे उसके। उन कंपटीटर्स से कंपेयर एज कंपैरिजन आप डायरेक्टली लॉस लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज अ Yeah. लॉस क्रिएट करेगा। क्योंकि Also, और we will have to आपका think मतलब like एक how can एसकेयू we क्या make होगा our आपका, surveys more मतलब accurate. मैं इसमें एक पॉइंट एसकेयू में क्या ऐड होगा करना मतलब प्रोडक्ट मैं का? मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि प्रोडक्ट का कंपटीटर होगा, ये प्रोडक्ट न्यू है, तो इसका लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगा। ये प्रोडक्ट हमारा न्यू है, इसका कोई कंपटीटर नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब इस प्रोडक्ट का जो भी स्पेसिफिकेशन है, ये स्पेसिफिकेशन को मार्केट में लॉन्च करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ये काम कर सकता है, इतने I think आसानी से ये काम कर सकता है, सो डैट उनके बारे में उनके जिज्ञासा इंक्रीज होगा और वो प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदना वी चाहेंगे। हैव टू मेरा लाइक कहने वी का हैव टू मतलब डू ये है। डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज ये एक कन्वीनियंट वे होगा, I क्योंकि think we already will have the first movers प्रेजेंटेशन। advantage. We also will have to do some loyalty schemes so that we can have the customers in long term and they give us repeated orders. We have to think in that direction as well. वी कांट सो Also, we गिव will डायरेक्टली also लॉयल्टी create स्कीम, a हर brand at the प्रोडक्ट end बेस्ड नहीं होगा। such that after some time new players will come and we will have to take challenge from them as well. So यस यस अगर हमारे पास ब्रांड नहीं होगा तो वो चैलेंज लेना बहुत डिफिकल्ट होगा हमारे लिए मार्केट को सस्टेन करने के लिए. आई थिंक द टाइम इज रनिंग बाय. वी शुड कंक्लूड नाउ. ओनली 1 minute is left. तो Yes, on the behalf of the group, I am Ankush Krishnan, going to conclude the group task. As the today's talk, we have launched a new product. We have launched a new product. So, what is the step we have taken? So, finally, we reach the consensus that the following step we have to take. Firstly, we will do the market. We will do the market requirement. We will know what is the exact requirement of the market. Then the second step we will do the research on the on the market, and in the research we can also talk about the expert opinion. Then third point, we will launch the product prototype, so that if there is a chance or there is a good chance or a bad chance for the product sustainability in the market. Then the fourth point, we will do the digital marketing, so that we can reach over the large targeted area. So this is the point which we have concluded in the group talk. Thank you. All right. Guys, first of all, you need to be take care of your timing, right? टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है जीटी में, क्योंकि जीटी में हमेशा आपको कम टाइम मिलता है। ठीक है, जीटी में हमेशा आपको 8 से 12 मिनट ही मिलते हैं, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। कभी कभी होता है कि आपको 15-20 मिनट ऐसे कुछ टाइम मिल गया, तो आपको जितना टाइम दिया है उसको प्लीज फॉलो करो। मैम सेल में 30 मिनट रहता है मैम। 30 मिनट का जीटी? यस मैम, 30 मिनट जीडी, 30 मिनट जीटी और 30 मिनट का वो केस स्टडी भी 30 मिनट, केस टोटल स्टडी 1.5 का आवर। 30 मिनट हो सकता है, जीडी भी चलो चल सकता है, आई एम नॉट सेइंग, बट जीटी आई कांट से एनीथिंग। मैंने उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाई है कि on the spot if they say कि you have 8 minutes or you have 12 minutes to discuss over this, then how would you proceed? अगर 30 मिनट आपको मिल जाए ना जीटी डिस्कस करने के लिए, तो सबका क्लियर हो जाएगा, पता? यस मैम, लेकिन आईयूसीएल में कम टाइम रहता है, वो मानता हूँ। आईयूसीएल में 10 to 12 मिनट रहता है, एचपी से बट जीडी में जैसा मैं सुना हूँ यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के द्वारा, उसमें 20 to 30 मिनट तो रहता ही है। ओके, अब ये मेरा भी डाउट है, अब आपसे सुन के मुझे भी डाउट हुआ है, तो मैं इसको रेक्टिफाई करूंगी एंड आई विल आल्सो ओके टेल यू, ठीक है? ओके। ओके, अच्छा चलो, कमिंग टुवर्ड्स दिस, यू गाइज हैव ट्राइड वेल, बट बड़ा ही नॉन एक्टिव सा जीटी था, क्योंकि आप लोग एक्टिव नहीं थे शायद। पॉइंटर्स ठीक थे जो आप लोगों ने डिस्कस किए, मार्केट सर्वे, फाइनेंशियल सर्वे, मार्केट एनालिसिस एंड ऑल दिस। When we have to
लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, हमें ये देखना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है, उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसकी डिमांड कैसी है, उसकी सप्लाई कैसी है। मार्केट सर्वे भी नीड टू डू, हु इज द कॉम्पिटिटर, ठीक है, वो भी मार्केट सर्वे के अंडर आता है। फाइनेंशियल सर्वे की हम उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं और कितनी कर सकते हैं। विजन, आज हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, 5 साल बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, कुछ महीनों बाद क्या होगा। ऑलराइट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको भी सोल्यूशन दिखाऊंगी उसकी ना जीटी के। इसके अलावा ये बहुत ही बेसिक सा था जीटी, मतलब मैक्सिमम यही आते हैं। कंफ्लिक्ट बिटवीन द टॉप मैनेजमेंट एंड लेबर क्लास, ठीक है, फायर फाइटिंग, ये आपके स्पेशल केस स्टडीज और जीटीज होते हैं, राइट। इनमें से एक ये है टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, राइट, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जीटी है बेसिकली। अब इसमें जब आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि कोविड का टाइम था या फिर ऐसे ऐसे लोगों ने नए नए आइडियाज, वो बहुत लंबी स्क्रिप्ट थी, पर मैं ये देखना चाहती थी कि तुम लोग बिना उसके कैसे करोगे। आपको पता है उस पूरी स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ था कि डाबर कंपनी ने ये चूज किया ऑनलाइन, बायजूस ने ये किया। आपको पता है इन लंबे केस स्टडीज का, जीटी का ये फायदा होता है कि उसमें आपको सारे आंसर मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें आपको ये आंसर मिलता है। लेकिन सपोज करो आपका यही जीटी है कि आपने स्ट्रेटजीज या सोल्यूशन बताने हैं, तो ये सिंगल अलग आता है और पूरी स्क्रिप्ट के साथ अलग आता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोगों ने अच्छे पॉइंट्स दिए, ठीक पॉइंट दिए, बट मैं नहीं कहूंगी ये बहुत 100% अच्छे थे। थोड़ा सा और भी एडिशनल हम इसमें और चीजें कर सकते थे एंड ऑल लाइक दैट। बहुत ही नॉन एक्टिव थे, आप लोगों को टाइम का कोई हिसाब नहीं आ रहा था। जैसे मैं वहां पे लिख भी रही थी, बता भी रही थी, 3 मिनट रहते 1 मिनट, तो आप लोग बोली जा रहे थे, बोली जा रहे थे। उस चीज का ध्यान रखना है। अंकुश, जब आपको पता है कि आपने कंक्लूजन करना है तो यू नीड टू बी एक्टिव। आपको इनिशिएटिव लेना है कि गाइज हमने यहां तक डिस्कशन कर ली, नाउ वी हैव टू स्टॉप, और अब हमने कंक्लूजन करना है, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और कोई नहीं आएगा उसको बताने के लिए। आफ्टर दैट अमन है या फिर सुमन का अच्छा था। सुमन, इंट्रो में क्या हो गया था, हिंदी इंग्लिश में इतने कंफ्यूज हो गए कि इंट्रो अच्छे से स्मूथ हो ही नहीं पाया। यस मैम, मुझे वर्ड ही नहीं दिमाग में आ रहा था मैम। वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, क्या बोलना है क्या, अगर मतलब हिंदी फ्लो में भी एक। बोलना है तो कोई बात नहीं, नॉर्मली बोल दो कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सुमन भारती, एंड आज हमें एक ग्रुप टास्क का जो टॉपिक मिला है वो ये, अपनी लैंग्वेज में उसको पैराफ्रेज करना है, पढ़ के नहीं बताना है। आपको वहां पढ़ने को मिलेगा या कुछ, आपको पढ़ना नहीं है उसको, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब आप इंट्रो करते हो ना सुमन, तो आपको प्रॉपरली उसको अपनी लैंग्वेज में बताना होता है कि फ्रेंड्स ये हमारा आज का ग्रुप टास्क है और अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें मार्केट एनालाइजेशन करना चाहिए, मार्केट सर्वे करना चाहिए। फिर सब लोग आपके साथ बोलते हैं कि हाँ मार्केट सर्वे करना चाहिए, ये करना चाहिए। और जीटी में ना सोल्यूशन इतने नहीं कि 15 20 25 सोल्यूशन होंगे, कुछ गिने चुने सोल्यूशन होते हैं, उनमें से एक आपने बोल दिया, एक आपने बोल दिया, एक आपने बोल दिया, फिर बच्चे बोलते हैं मैम ये ना ओवरलैप ना हो जाए, ओवरलैपिंग होता है या ऐसा कुछ होता है। अगर जब आपको लगे कोलैप्स होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो आप उसमें ऐड कर दो, मत करो उसको ओवरलैप। जरूरी थोड़ी सेम बोलना है। देखो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, बट सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने का जो रास्ता होता है ना वो अलग अलग होता है, राइट, दैट यू नीड टू बी अंडरस्टैंड। सब्जेक्टिविटी, जो पॉइंट आपने बोला है सुमन, वही पॉइंट अगर दौलत बोले, उसकी सब्जेक्टिविटी डिफरेंट है आप, ठीक है। आप मुझे बोलो इंट्रो करने को, मैं अलग करूंगी, ऐसा नहीं है, फॉर्मेट तो मैं भी वही फॉलो करूंगी, बट स्टिल मैं अलग इंट्रो करूंगी, मेरे इंट्रो में कुछ और होगा, राइट। ओके मैं मैम। क्लियर। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना, टाइमिंग का बहुत सा देना, और ये टाइमिंग का डाउट मैं आपके साथ क्लियर करूंगी कि 30 मिनट में एग्जैक्टली जीटी का पूरा कवर करना है या 30 मिनट आपको बोलने के मिलते हैं, ये मैं आपको रेक्टिफाई करके ग्रुप में डाल दूंगी या आपको नेक्स्ट जीटी में बता भी दूंगी, ठीक है। नाउ जस्ट क्विकली हैव अ लुक टू द सॉल्यूशंस कि हमने एक्चुअली में डिस्कस क्या करना था और हमने क्या डिस्कस किया है। ये देखो, ये इसके सोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मेरे को लगता है शायद ही हमने ये सोल्यूशन बोला होगा कि डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। एड्रेस इवॉल्विंग कंज्यूमर नीड्स, हमें कंज्यूमर की नीड्स को भी ध्यान में रखना है कि उसकी नीड्स क्या है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जो है पोस्ट पैंडेमिक एरा में प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कुछ आपको पता है पोस्ट पैंडेमिक एरा के बाद पैसा बहुत कम है लोगों के पास, उस पैसे को रीगेन करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते, राइट।
उस चीज पे ध्यान देना है कि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स बनाए जाए, ऐसे नहीं कि फालतू में कुछ भी बना दो। एम्ब्रेस लोकलाइजेशन, इसका मतलब होता है लोकलाइजेशन मतलब जो आपकी लोकल मार्केट्स है उनको भी इनहांस करो और लोकलाइज वो चीजों की अवेलेबिलिटी ज्यादा करो ताकि लोगों को बहुत दूर तक भागना ना पड़े, वो लोग ये कंप्लेन ना करें कि हमें वो चीज इजीली नहीं मिलती, राइट। स्टेइंग एजाइल एंड अडेप्टिंग टू द चेंजिंग मार्केट, मार्केट चेंज होती रहती है, मार्केट एनालाइज आप लोग करोगे उसमें आपको चेंजिंग मिलेंगे कि एक मतलब आई वुड से इंडियन कंपनीज का क्या लैंडस्केप है, वो नए प्रोडक्ट किस बेसिस पे लॉन्च कर रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं। जैसे आपको पता है एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी है जीटी में भी और जीडी में भी। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने दिए ही नहीं मेरे ख्याल से। बेला विटा, सबको पता है बेला विटा परफ्यूम की कंपनी है ना। बेला विटा के परफ्यूम्स आते हैं, वो ना इजीली नहीं मिलते थे, या तो ऑनलाइन मंगाने पड़ते थे या कहीं बहुत दूर जाके स्टोर पे मिलते थे ऐसा कुछ। अब बेला विटा ने अपनी एक एप्लीकेशन बना दी, मोबाइल ऐप, और बोला कि इस पे से आपने डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे बहुत इजी जो भी आपको परफ्यूम चाहिए, और आपके फर्स्ट ऑर्डर पे या आपके हर ऑर्डर पे आपको एक फ्री मिले, बाय वन गेट वन। वो एक मार्केट को बिल्ड करने का एक तरीका है कि वो मार्केट चेंज हुई, उनको पता है कि यार इतनी बेला विटा के परफ्यूम सबको पसंद आते हैं, पर इतनी दूर कौन जाए, तो उन्होंने डायरेक्टली कि डोर टू डोर सर्विसेज होता है, राइट। मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन थ्रू इंटरनेट स्पेशली फॉर यंगर जनरेशन, ठीक है। ये स्पेशली यंगर जनरेशन के लिए है और ये ओवरऑल सबके लिए कि आप अपने सोशल मीडिया का इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का ज्यादा से ज्यादा काम करो ताकि आपको वो मार्केट में आपका प्रोडक्ट को लॉन्च, आपका नेम हो कि हाँ ये हमारा हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो इसको ट्राई करते हैं। आपने कभी उस इंसान के बारे में सोचा जो फर्स्ट टाइम अपनी फर्म खोलता है, अपनी शॉप खोलता है, अपनी दुकान खोलता है, तो उसकी दुकान पे कस्टमर कैसे आते होंगे, राइट। ये सारी चीजें आपको देखनी है। जैसे कि और सबसे इंपॉर्टेंट माउथ स्प्रेड बाय कस्टमर इज बेस्ट। आपको पता है सब्जी वाला या कोई भी है वो आपको बोल बोल के बोलता है, आप लोगों की बड़ी फार्म है, कोई भी आप बिजनेस खोल रहे हो, कुछ भी करो, कंज्यूम उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करो, आप रील्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, बोल बोल के बताओ, लोगों को स्प्रेड करो, उनमें ट्रस्ट बिल्ड करो कि हाँ हमारा एक प्रोडक्ट है और हम इसको ऐसे ऐसे सेल कर रहे हैं इस प्राइस पे, तो यू कैन गेट दैट। व्हाट माय पॉइंट? So these are the solution basically you can have, you can adapt in, market launch product। जब आपको मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो अपने इन फैक्टर्स का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। ये लोकलाइज है ना, लोकलाइजेशन, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल रिसेंट का मैं देती हूँ आपको। लोकलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जैसे मैं लाइक वी आर फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, तो यहाँ पे लोकल मार्केट्स हैं 22 में 19 में सेक्टर्स में, तो हमें कोई बहुत दूर भागने की जरूरत नहीं है, हम अपना व्हीकल 5 मिनट में चले जाएंगे आ जाएंगे, हमारी लोकल मार्केट। लैंग्वेज स्पेसिफिक का मतलब है अगर आप गुजरात में हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए या गुजराती की ऐसी मार्केट होनी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज पे भी इफेक्ट पड़े। या फ्रॉम हरियाणा तो यू हैव टू गेट दैट, या फ्रॉम यूपी तो आपको वो लैंग्वेज इफेक्टिव चीजें मिले वहां पर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप लोगों ने शायद रील में देखा हो या सुना हो, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है ना, उसका एक नया रेस्टोरेंट खुला है, देखा किसी ने? और आई थिंक वो मुंबई या फिर किसी जगह पे है, आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, मैंने कल ही देखा उसको। वो बिल्कुल फ्रेशली न्यू ओपन रेस्टोरेंट है, दैट इज उसका जो सारा एम्फीबियन एंड सारा जो स्ट्रक्चर है सब कुछ, वो जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की जो गोकुल धाम सोसाइटी है उस पे बना हुआ, ठीक है। हर जगह कैरेक्टर्स की नेम प्लेट, कैरेक्टर्स लगाए हुए हैं, कैरेक्टर्स के पोर्ट्रे बनाए हुए हैं। जो मेन्यू है ना, मेन्यू में आपको कैरेक्टर्स के हिसाब से कि जेठलाल गड़ा को क्या पसंद था, जलेबी फाफड़ा एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है। वो गुजरात में है या मुंबई में, आई डोंट नो कहाँ। और इतना सुंदर, इतना मतलब आई वुड से मस्ट, जिस भी बंदे ने उसको डिजाइन किया ना उसका बहुत ही तगड़ा मास्टरमाइंड है। इतना ब्रिलियंट उसने डिजाइन किया ना उसको कि उसमें लोग ना चाहते हुए भी जाएंगे, और उसके प्राइसेस इतने अच्छे रखे हैं, इतनी ज्यादा उसमें चॉइसेस रखी हैं, इतना अच्छा उसका स्ट्रक्चर और वो सब कुछ रखा है, दैट इज लोकलाइजेशन। अगर वो गुजरात में है तो मतलब उसने अपनी लोकलाइजेशन को उसमें प्रमोट किया, मुंबई में है तो भी उसने अपने उसको प्रमोट किए, क्योंकि आधे लोग उसमें अहमदाबाद से थे, वहां से मुंबई से थे। आप इसको सर्च करना जरूर, ऐसे एग्जाम्पल्स को सर्च करना, और जब आप ये मार्केट प्रोडक्ट और मार्केट की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट लॉन्च या कुछ भी ऐसे जब टॉपिक को डिस्कस करते हो ना, उसमें अगर आप इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देते हो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ठीक है। अभी जो मैं बोल रही हूँ ना आपको, उसको एक बार आप जाके जरूर सर्च करना, ये कौन सी सिटी में है या कहाँ, क्योंकि ये सीरियसली बहुत ब्रिलियंट है।
एंड अगर आप कोई ऐसा टॉपिक डिस्कस करो उसमें आप इसको सबसे बेस्ट एग्जांपल दे, तो इट उसका क्या ऑब्जेक्टिव है आपको पता है। जैसे सेल है, सेल लाइक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, IOCL है, BPCL, इनकी जो टैगलाइन होती है, मुझे बताओ सेल के लिए कौन कौन अप्लाई कर रहा है, कौन कौन प्रिपेयर कर रहा मैं है। ओके, तुम नाम बताओ मुझे, टैगलाइन क्या है सेल की? टैगलाइन, मैं विजन। नहीं मतलब उन्होंने कोई लाइन रखी होती है, एक मोटो मैस्कोट समथिंग लाइक दैट, क्या रखा है वो? उसका उसका कोई मैस्कोट तो कोई नहीं है मैम, जैसे इंडियन ऑयल का था वो उसका, नहीं, तो उसकी मुझे टैगलाइन है, उसकी टैगलाइन अगर आप लोगों को नहीं सेल पता इज चला, प्रेजेंट इन एवरीवन्स लाइफ। सॉरी, सेल इज प्रेजेंट इन एवरीवन्स लाइफ। अच्छा, हाँ ये सेल इज टैगलाइन। प्रेजेंट इन एवरीवन्स लाइफ। ओके, ठीक है ठीक है। अगर आप लोगों को ये HR क्वेश्चन नहीं प्रिपेयर है, इसका मतलब आप प्रिपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। मैंने भी उसको 10 बार गूगल करा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट HR क्वेश्चन है, मैंने इस पर रील भी रिकॉर्ड करी, उसको देखना जाके, ठीक है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट टैगलाइन जो होती है ना, दैट इज, जो मैंने इतना सर्च करा है, कुछ जो आप बोल रहे हो वो उसमें ऑप्शंस में देता है कुछ, उसके एक्चुअली टैगलाइन ये है कि देयर इज अ लिटिल बिट सेल इन एवरीबॉडीज लाइफ। अब वो सेल है या यस मैम। स्टील है, वो चेकआउट कर लेना। सेल मेरे सेल है मेरे मैम। मेरे हाँ वो है स्टील। सेल। मेरे अकॉर्डिंग उसको स्टील होना चाहिए कि देयर इज ए लिटिल बिट स्टील इन एवरीबॉडीज लाइफ, कि सबकी लाइफ में स्टील एंड ऑल लाइक दैट है ना, होता है। बट वो सेल है वहां पे, देयर इज अ लिटिल बिट सेल इन एवरीबॉडीज लाइफ। एंड अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब आप प्रिपेयर नहीं करते, डू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब इस टैगलाइन से मेरा क्या मतलब है कि जब आप इस जो मैंने अभी एग्जाम्पल इसको सर्च करोगे ना, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव देखना। उस सेल में मैं जो टैगलाइन लिखी हूँ ना, उसके ऊपर का ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ ये आपके इंटीग्रिटी को शो कर रहा है, एजुकेशन, इसका क्या पर्पज है, इस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, ग्लोबली उसको डेवलप करना चाहता है, क्या करना चाहता है, राइट। तो ऐसे ही जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, किसी के लिए भी आप एग्जाम्पल दे रहे हो, उसकी टैगलाइन और उसका पर्पज यू शुड नो स्पेसिफिकली फॉर द GT। IOCL था, मैस्कोट इंडियन राइनो, राइट, प्रिपेयर करा होगा काफी लोगों ने। वो पूछा जाता है बार बार, HPCL का क्या था, इन सबका क्या है, BPCL का क्या है। और जो मैंने अभी आपको एमपीबी ने वो जो बताया है, उसका नाम सर्च करना क्या है, आप ऐसे रैंडमली कुछ डाल देना यूट्यूब पे या गूगल पे, आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ठीक है। उसको सर्च आउट करना, क्या ये सारी चीजें किस में हेल्प करती है, टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इन सारी चीजों में ये चीजें स्ट्रैटेजीज काम आती है बेसिकली, और आप इसको एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। समझ आई मेरी बात? यस मैम। ठीक है, आई होप कि GT क्लियर होगा। कोई बात नहीं, आप लोगों में से कुछ लोग इसका फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, कुछ लोगों को पहले ही GT का फॉर्मेट पता होगा, इसलिए सबके मिस्टेक एक्सेप्टेबल है। तो फ्रॉम फ्रॉम नेक्स्ट GT आपके टाइमिंग और वो सब कुछ, वो प्रॉपरली उसका फॉर्मेट, वो सब कुछ आपने अच्छे से फॉर्मेट करना, फॉलो करना है फॉर्मेट को, अलॉन्ग विद द गुड एग्जाम्पल्स एंड गुड पॉइंटर। बार बार रिपीट नहीं करते रहना, मार्केट एनालाइजेशन, बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज समझ आया, ठीक है।